दोस्तों, हम कभी कभी अनजाने में ही किसी का बहुत बड़ा नुकसान कर देते हैं और फिर ये कहकर मुंह फेर लेते हैं कि हमने कौन सा जानबूझकर किया था। लेकिन असली समझदारी ये परखने में नहीं है कि किसकी गलती थी। असली समझदारी है उस नुकसान को ठीक करने में। नहीं समझे? तो चलो देखते हैं, क्योंकि देखोगे तो जानोगे और जानोगे तो समझोगे ना। आपने तो मुझे मार ही डाला था महाराज। ये कैसा मजाक है? शांत हो जाओ मुंजा, शांत हो जाओ। इस बाण का निशाना तुम नहीं थे, वही बिंदु था जहाँ ये जाकर लगा है। ये देखो मुंजा, मैंने ये बाण चलाने का एक नया तरीका ढूंढ निकाला है, जिससे बाण का रास्ता मुड़ सकता है। चलो मैं तुम्हें सिखाता हूँ। महाराज, मैं क्या सीखूं? मैं तो बिना बाण के ही तीर चला सकता हूँ। ये देखिए। महाराज, हम यहाँ ज्यादा देर नहीं रुक सकते। भलाई इसी में है कि हम इसे महल ले जाकर इसका इलाज कराएं और जब ये ठीक हो जाए तब इसे वापस जंगल में छोड़ आएं। हाँ? मुंजा, खेल खेल में खेल बिगड़ गया। राजवैद्य जी, क्या लगता है आपको? आसार ठीक नहीं है। महाराज, ये एक ऐसी स्थिति में है जहाँ ये जीवित तो है पर बेहोश है। जब इनको होश आए तभी कुछ हो सकता है। हाँ? महाराज, क्या बात है सैनिक, इतने परेशान क्यों? महाराज, आपको शीघ्र ही चलना होगा। सेना है। अंतरिक्ष के सफर के बाद हम विश्राम करने इस राज्य के जंगल में रुके थे और तुम्हारे राजा और उसके दोस्त ने हमारे राजवैद्य का शिकार कर लिया। हम आज यहाँ युद्ध करने के इरादे से नहीं, पर चेतावनी देने आए हैं। अगर कल का सूर्य उदय होने से पहले तक हमारे परम पूज्य संत को सही सलामत हमारे समक्ष नहीं लाया गया तो युद्ध होगा, अवश्य होगा। हमें यहाँ की निर्दोष प्रजा और सेना से कोई शिकायत नहीं। तो अगर आप चाहें तो इसी बीच ये राज्य छोड़ के जा सकते हैं। हमारी दुश्मनी सिर्फ राजा विक्रमादित्य और उसके दोस्त से है। विजय हो या पराजय, महाराज, हमारी सेना और प्रजा ने ये निश्चय किया है कि हम अपने महाराज के प्रति अपने कर्तव्य का पालन करेंगे। हम डटकर वानर सेना का मुकाबला करेंगे। ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि मेरी प्रजा मेरे सुख और दुख दोनों में मेरा साथ देती है। लेकिन चिंता की बात यह है कि जीत किसी की भी हो, हार इंसानियत की ही होगी। नहीं, हमें इसे रोकना होगा। सेनापति ध्यान रहे, किसी को हमारे जाने की खबर ना हो। मैं कल सूर्यास्त से पहले लौट आऊंगा। जो आज्ञा महाराज। चलो मुंजा। माँ भद्रकाली, मैं रक्तपात नहीं चाहता। माँ, मुझे इस मुश्किल से निकलने के लिए कोई उपाय बताइए। तुम्हें यौवन के तालाब तक जाना होगा। तालाब के अंदर वो रस है जो किसी भी क्रम को पलट सकता है, जो नीरस में रस भर सकता है, अचेत को चेतना दे सकता है और वही अनहोनी को टाल सकता है। हम कैसे पहुँचेंगे उस तालाब तक माँ? चंद्रमा तुम्हारा मार्गदर्शक होगा। उसकी तरफ चलते रहना। कुछ घड़ी बाद वो तुम्हें ध्रुव तारा तक पहुंचाएगा।
जब ध्रुव तारा ठीक तुम्हारे ऊपर हो तो दाईं तरफ मुड़ जाना। दाईं ओर चलते जाना। वहाँ एक झरना मिलेगा। झरने के उस पार एक सुनहरा द्वार होगा। उस द्वार के पार ही है यौवन का तालाब। मुंजा, ये भले ही झरना हो पर काफी गहरा लगता है। आप चिंता न करें महाराज, मैं समझ गया। ये क्या कर रहे हो मुंजा? आगे के लिए मशाल का बंदोबस्त कर रहा हूँ महाराज। वो देखिए महाराज, सुनहरा द्वार। रुको मुंजा। चाहूं तो इसे मार सकता हूं, लेकिन मैं बेवजह किसी बेकसूर की जान नहीं ले सकता। जल्दी कीजिए महाराज, देर हो गई तो बेकसूर बुक्का मारा जाएगा। पानी तो यहीं कहीं होगा, क्योंकि आसमान झुक सकता है, धरती फट सकती है, पर माँ की बात गलत नहीं हो सकती। लेकिन कहाँ से लाऊं पानी? हाँ, धरती फट सकती है।
पूरी घटना के लिए माफी मांगते हैं। अगर आप होश में नहीं आते तो अनहोनी हो जाती। जो होता है भले के लिए होता है महाराज, और फिर इसी बहाने आपकी और हमारी मित्रता भी हो गई। वीरता और ईमानदारी, ये दोनों खूबियां एक साथ देखने को कम मिलती हैं, पर महाराज विक्रमादित्य इसके जीते जागते उदाहरण हैं। आपसे मिल पाना हमारा सौभाग्य था। तो आपने देखा कि मुश्किलों से भागा नहीं जाता, उनका हल ढूंढा जाता है। और